नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लॉकडाउन के चौथे चरण में कई रियायतें दी जा रही हैं। जो बाज़ार है वो खुलने लगे हैं, लेकिन बाज़ार के साथ साथ कई बंदिशें जो हैं वो ग्राहकों पर लगा दी गई है। जब भी आप किसी शोरूम में जाएंगे, जब आप किसी कपड़े की दुकान में जाएंगे, जूते की दुकान में जाएंगे, तो आप उसका ट्रायल नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको कपड़े पहनकर आप उसकी साइज़ या फिर आप उसकी फिटिंग नहीं देख सकते हैं। आप जूतों को भी ट्रायल नहीं कर सकते हैं। ये एहतियात इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जब आप ट्रायल करते हैं तो कई लोग जो हैं उस कपड़े को, उस सामान को छूते हैं और ऐसे में जो संक्रमण का खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि पटना जिला प्रशासन ने शोरूम के लिए इसके अलावा और भी कई गाइडलाइन जारी की है। उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं क्योंकि पटना के कई जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो खुलने जा रहे हैं और उसमें एहतियात जो है वो आपको बरतने होंगे। गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड प्रोटेक्टिव किट के साथ रहेंगे। इस्तेमाल के लिए सैनिटाइजर रखा जाएगा। शोरूम में जगह के मुताबिक ही ग्राहकों को अंदर आने की इजाज़त मिलेगी। शॉपिंग ट्रॉली का इस्तेमाल करने के बाद उसे सैनिटाइज किया जाएगा। ग्राहकों को शोरूम में कैरी बैग नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें खुद कैरी बैग लाना होगा। शोरूम में पहुंचने वाले ग्राहकों को इस बात के लिए जागरूक किया जाएगा कि वह बिना ज़रूरत के किसी सामान को न छुए, क्योंकि इससे जो संक्रमण का खतरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इसी को लेकर के कह सकते हैं कि जो ट्रायल नहीं करने की बात है वो कही गई है। साथ ही आपको बताया कि मौर्या लोग की जो दुकानें हैं वो भी खुलेंगी। पटना में लगभग 2 महीने से बंद मौर्या लोग परिसर की दुकानें भी जल्द खुलेंगी। शहर के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने का फॉर्मूला जिला प्रशासन ने तय किया है। मौर्या लोग परिसर के दुकानदारों ने जिला प्रशासन को कुल 159 दुकानों की सूची सौंपी है। इन दुकानदारों का कहना है कि वह मौर्या लोग परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज रखेंगे। दुकानों में एक समय में 2 से 3 ग्राहकों को ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। दुकानदार आने वाले ग्राहकों का रिकॉर्ड भी रखेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि जो कपड़े की दुकान है, जो जूता चप्पलें की दुकान है, वो कब कब खुलेंगी, तो ये श्रेणी 3 में इसे रखा गया है। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार ये दुकानें खुलेंगी। साथ ही साथ इनके साथ साथ साइकिल मरम्मती की दुकान, निजी क्लिनिक, बर्तन की दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद सामग्री की दुकान, फर्नीचर की दुकान, सोना चांदी की दुकानें भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोली जाएंगी। साथ ही ड्राई क्लीनर्स की दुकान। वहीं श्रेणी 2 की अगर बात करें तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस और बैटरी, इन सारी चीज़ों की जो दुकान है वो इन 3 दिनों के लिए खुली रहेंगी। ऑटोमोबाइल्स, टायर, ट्यूब, लुब्रिकेंट, साथ ही निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री से संबंधित जो दुकानें हैं, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, ये सारी जो दुकानें हैं वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी और ये सामानें जो है वो उपलब्ध हो पाएंगी। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, साथ ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकानें, प्रदूषण जाँच केंद्र जो है वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगे। साथ ही जो श्रेणी 1 में रखा गया है उसके बारे में भी एक बार फिर से हम आपको जानकारी देंगे। यानी कि जो प्रतिदिन खुलने वाले दुकान हैं, यानी कि जिसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें किराना दुकान है, मेडिकल दवा की दुकान, निजी क्लिनिक, ई कॉमर्स सेवा, फल सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकान, ये रोज़ खुलने वाली दुकानें हैं। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, डेयरी, मिल्क बूथ, सभी अस्पताल, होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट से आप खाने मंगा सकते हैं घर पे, अनाज मंडी, कृषि कार्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान रोज़ खुलेंगे। मीट और मछली की दुकानें रोज़ खुलेंगी और अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाएं भी रोज़ जो हैं वो आपको मिल पाएंगी। तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है दुकानों को और बता ये भी दिया गया है कि कब कब ये जो दुकानें हैं वो खुलेंगी और इसके लिए जो टाइमिंग है वो भी तय किया गया है। तो तमाम जो नियम और शर्तें हैं वो लागू की गई हैं, लेकिन जो अब ट्रायल है वो आप नहीं कर सकेंगे और ख़ुद को भी अपने स्तर से देखना होगा कि जब भी आप सामानों की खरीदारी करने के लिए जाएं तो बेवजह उस सामान को नहीं छुएं, क्योंकि उसमें संक्रमण का जो खतरा है वो आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।